हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं क्लास 11th का सेट थ्योरी लेकर आया हूं आपके सामने समुच्चय सिद्धांत को समुच्चय क्या होता है इसके बारे में आज आपको जानना है। तो समुच्चय के लिए हम लोग लिखते हैं द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड के मतलब क्या हुआ? वस्तुओं के सुपरिभाषित माने जिस वस्तु का डिफाइन किया जा सके। अब डिफाइन को क्या किया जा सकता है? जैसे वस्तुओं की गणना किया जा सके, जो वस्तु गिना जा सके, जिसकी संख्या गिना जा सके, वो आपके सामने समुच्चय सिद्धांत में आते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि आम बहुत मीठा है। अब आम बहुत मीठा है, लेकिन कितना मीठा है? क्या उसके मीठा को काउंट किया जा सकता है? कभी नहीं काउंट किया जा सकता। अर्थात आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा का कोई कलेक्शन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको समुच्चय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। और यदि इसी को कहा जाए कि आम एक थैले में बहुत से आम है, अब यही बहुत से आम है, मतलब थैले में से आम को हम लोग काउंट कर सकते हैं, माने उसे गिना जा सकता है। अभी जैसे कह दिया जाए कि क्लास 11th में बहुत सुंदर लड़के हैं, तो क्या उनके सुंदरता को पहचान किया जा सकता है? कभी नहीं। और यदि कह दिया जाए क्लास 11th में बहुत से लड़के हैं, तो बहुत से लड़कों को तो बच्चों गिना जा सकता है, बहुत से लड़कों को गिना जा सकता है। कह दिया जाए ये भी वर्ड आपके सामने कहा जाए कि इस संसार में बहुत से खतरनाक जानवर हैं, तो क्या खतरनाक जानवर को हम लोग काउंट कर पाएंगे? कभी नहीं काउंट कर पाएंगे। अर्थात ये भी आपके सामने वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो यही आपके सामने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो मतलब सेट के अंतर्गत क्या आ रहा है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित माने वेल डिफाइंड, जिसका बिल्कुल एकदम आपके सामने वो समूह, वो वस्तु बिल्कुल एकदम कलेक्शन किया जा सके, गिना जा सके। अब जैसे मान लीजिए यही आपके सामने कह दिया जाए कि राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, और राम इज द गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो क्या अभी इसकी राम की अच्छाई को कोई काउंट कर पाएगा? नहीं। अर्थात ये लिख दिया जाएगा, पहला आंसर आपके सामने समुच्चय नहीं है, माने समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अभी कह दिया जाए क्लास में बहुत से सुंदर लड़कियां हैं, क्लास कक्षा 11 में बहुत से सुंदर लड़कियां हैं। अब देखिए बहुत से सुंदर लड़कियां क्लास 11 में, कक्षा 11 में बहुत से सुंदर लड़कियां हैं। तो क्या लड़कियों की सुंदरता को कोई काउंट किया जा सकता है? हो सकता है आपके निगाह में वो लड़की सुंदर हो सकता है मेरे निगाह में लड़की सुंदर ना हो सकता है किसी दूसरे के निगाह में कोई दूसरा लड़की सुंदर हो। तो बच्चों मेरे, इस सेंटेंस को भी समुच्चय में नहीं रखा जा सकता, अर्थात ये लिख दिया जाएगा समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अभी ये कह दिया जाए आपके सामने तीसरा ऑप्शन, कक्षा 11 में बहुत से लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां हैं। अब बताओ, आप लोग बताओ, लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां हैं, कक्षा 11 में बहुत लड़कियां हैं। अब कक्षा 11 के लड़कियों को तो गिना जा सकता है भाई, नेचुरल सी बात है। 50 एडमिशन हुआ कि 70 एडमिशन हुआ कि 120 एडमिशन हुआ, 2 सेक्शन बना कि 3 सेक्शन बना। हाँ बच्चों, तो यही आपके सामने सेक्शन बनता जा रहा है। अर्थात यहाँ पर लड़कियों की संख्या तो काउंट है, माने वो वेल डिफाइंड के अंतर्गत आ रहे हैं, सुपरिभाषित है, जिसकी संख्या गिना जा सकता है। अर्थात ये क्या लिखा जाएगा? यह समुच्चय है, समुच्चय
है, मतलब ये समुच्चय है। अब देखिए बच्चों, एक बात मैं सीधी सी कहना चाह रहा हूं कि मोटापा, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, ये सब आपके भाई सेट थ्योरी में नहीं आता है। क्योंकि कह दिया जाए कि राम बहुत बूढ़ा है, तो कितना बूढ़ा है, उसकी बुढ़ापा को क्या कोई मेजरमेंट कर सकता है? नहीं। अभी कह दिया जाए कि मोहन बहुत कमजोर है, कितना कमजोर है, तो क्या उसकी कमजोरी पर गिना जा सकता है? नहीं। अभी कह दिया जाए इस गांव में, मान लीजिए अभी कह दिया जाए आपके सामने कि झलवा में बहुत से व्यक्ति हैं, तो झलवा में बहुत से व्यक्ति हैं। अब यहाँ जितने झलवा में व्यक्ति हैं, अब झलवा के जो व्यक्ति हैं उसे काउंट किया जा सकता है, बिल्कुल काउंट किया जा सकता है। अभी कह दिया जाए कि कादिलपुर में बहुत से लड़के हैं, तो कादिलपुर में विद्यालय में जितने लड़के हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, सभी बच्चों को एक काउंट किया जा सकता है। अर्थात यहाँ बहुत से बच्चों जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? समुच्चय आ जाते हैं, ये समुच्चय में आ जाता है, मतलब उसे वेल डिफाइन किया जा सकता है। वेल डिफाइन के आपके सामने माने जिसको एक अंतर्गत कर दिया जाए। अभी जैसे बच्चे आपके सामने कहा जाए कि एक ही कमरे में 4 शेर और 2 बकरियां रख दिया जाए, 2 बकरियां कर दिया जाए, 4 शेर और 2 बकरियां एक साथ कर दिया जाए एक ही कमरे में, तो आपके काउंट में तो 6 जानवर हो गए। लेकिन कुछ घंटों बाद यदि आप उसी कमरे को खोलते हैं तो उसमें शायद आपको 4 जानवर मिलेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित के मतलब वस्तुओं के काउंट निश्चित हो, वस्तुओं के काउंट निश्चित हो और वह साथ साथ रहने के लिए तैयार हों, तब तो वेल डिफाइन के अंतर्गत आते हैं, नहीं तो वेल डिफाइन के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आते हैं। अब यहां से देखिए सुपरिभाषित समूह यहाँ पे लिख दिया गया है। समूह माने उनका एक समूह हो। अब जहाँ शेर है तो शेर के बीच में शेरे रखिए, तभी वो रह पाएंगे। अब शेर के बीच में बकरियां रख दीजिए, कुत्ता रख दीजिए, तो शेर उन सबको क्या करेगा? खा जाएगा। आपने तो काउंट किया 6 जानवर, लेकिन 4 हुई शेर बच रहे हैं। अब 4 शेर क्या किए? उन दोनों बकरियों को खा गए। तो अर्थात ये भी समुच्चय के अंतर्गत नहीं आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में आपके सामने लिख रहा है कि आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी में लिख रहा है मुंशी प्रेमचंद के बहुत से उपन्यास है, बहुत से उपन्यास। अब मुंशी चंद्र ने जो भी उपन्यास लिखा है वो तो निश्चित है भाई, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, कुछ भी जो संख्या में लिखा है, अर्थात मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास काउंट में है। अर्थात इस सेंटेंस को बेटा मेरे सेट थ्योरी में रखा जा सकता है। अतः यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। अभी ये भी कह दिया जाए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी में डाल रहे हैं मैं कि वर्ल्ड में माने विश्व में बहुत खतरनाक जानवर हैं। अब बताओ, विश्व में बहुत खतरनाक जानवर है, अब बताओ क्या इसे काउंट किया जा सकता है? बहुत खतरनाक क्या काउंट किया जा सकता है? ये वेल डिफाइन के अंतर्गत नहीं आ रहा है। जब ये वेल डिफाइन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, अर्थात यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। अभी ये भी कह दिया जाए
या भारत में बहुत से विद्वान हैं। अब बताओ, भारत में बहुत से विद्वान हैं। अब यही आपके सामने, भारत में बहुत से विद्वान हैं। अब क्या भारत में विद्वानों की संख्या निश्चित है? नहीं, भारत में विद्वानों की संख्या निश्चित नहीं है। इसलिए बेटा ये भी समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं ला रहा हूं। इसी में क्लास कक्षा 11 में लड़कों की संख्या। अब बताओ, क्लास 11 में लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या क्लास 11 में फिक्स है, इसे गिन सकते हो, अर्थात यह समुच्चय है। लिख दीजिए, समुच्चय है। नेक्स्ट आपके टॉपिक यहीं से कह दिया जाए तो विश्व में 11 विद्वान हैं। तो क्या विश्व में 11 विद्वान हैं? बताओ, इसकी संख्या भी निश्चित नहीं है। हो सकता है आपके क्लास में ये विश्व की बात यहाँ पे हो रही है, यह भी समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार के वर्ड आपके सामने समुच्चय की संख्या को बता रहा है कि यह समुच्चय नहीं है। अब थोड़े थोड़े बात को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ऑपरेशन पे आते हैं, सेट थ्योरी के ऑपरेशन पे आते हैं कि इसे ऑपरेशन क्या कहते हैं। ऑपरेशन माने इसे हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं। तो ऑपरेशन को बच्चों मेरे, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? बिलोंग टू। क्या कहते हैं? बिलोंग टू। इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू। आप से समझ लीजिए, इस साइन का नाम है बिलोंग टू। बिलोंग टू होता है जिसके अंतर्गत आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 4 आपके सामने, अभी सेट थ्योरी आपके सामने चल रही है। अब इसी को लिखते हैं 1 बिलोंग टू A, 2 बिलोंग टू A, 3 बिलोंग टू A, 4 बिलोंग टू A। समुच्चय को बेटा मेरे कैपिटल अक्षरों से डिनोट करते हैं। समुच्चय को बड़े अक्षर से लिखते हैं और उसके अवयव माने उसके जो लड़के पड़के हैं, उसके अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को छोटे अक्षर से लिखते हैं। छोटे अक्षर से लिखते हैं। अब यहाँ समुच्चय एक देखिए, इसे कैपिटल अक्षर, ये समुच्चय थ्योरी में है। अब यहाँ लिख दिया 1 बिलोंग टू ए, बिलोंग की साइन है, और इसे यदि हम लोग लिखते हैं 5, इसका नाम है डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका नाम क्या है? डज नॉट बिलोंग टू।
नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब अब 5A के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अब ये बच्चों मेरे जो आपके सामने 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग टू ए, इस प्रकार के आपके जो वर्ड आपके बिलोंग में आ रहे हैं, बिलोंग के मतलब हो गया कि I1 जो है ए का मेंबर है, ए का सदस्य है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मनीष है, तो मनीष को हम लोग क्या कह सकते हैं कि मनीष BBS का स्टूडेंट है। ओके, अभी मैं कह देता हूँ रितेश बाबू जो बदमाश आदमी है, रितेश को भी मैं कह सकता हूँ कि नहीं, रितेश क्लास 12 का स्टूडेंट है, रितेश क्लास 12 का स्टूडेंट है। अभी आपके सामने कह दिया जाए ज्योति लाल भी क्लास 12C का स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये सब लड़के, जितने लड़के हैं आपके सामने इस सेट थ्योरी में बिलोंग कर रहे हैं, माने BBS के अंतर्गत आ रहे हैं। अब BBS को कैपिटल अक्षर माने डायरेक्टर सर को उसके कैपिटल अक्षरों से डिनोट करते हैं। हम लोग किसके सदस्य हैं? डायरेक्टर सर के हैं, और डायरेक्टर सर के अंदर जो जुड़े हैं वो मैनेजर सर हैं, मैनेजर सर के अंदर जो जुड़े हैं वो प्रिंसिपल मैम हैं, प्रिंसिपल मैम के अंदर जो जुड़े हैं वो सारे टीचर स्टाफ हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे जो ये छोटा छोटा ग्रुप बटे हैं, एक ग्रुप एक दूसरे के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब हम लोग किसके अंतर्गत हैं? ज्ञानेंद्र सर के हैं अंतर्गत हैं, जो ज्ञानेंद्र सर हमारे यूपी बोर्ड के प्रधानाचार्य हैं। तो यूपी बोर्ड के जो प्रधानाचार्य हैं वो क्या है, एक सेट थ्योरी पे है, और जो उनके अंदर काम कर रहे हैं जो स्टाफ है वो क्या है, उनके अवयव हैं, माने उनके एलिमेंट हैं। और जैसे मान लीजिए मैं क्लास 11 का क्लास टीचर हूं, तो अब इस समय में जो क्लास टीचर हूं उस समय आप लोग मेरे अवयव हैं और मैं सेट हो गया हूं, क्योंकि आप लोग मेरे अंदर में आ रहे हो। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों मेरे समुच्चय का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, माने वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को कैपिटल बड़े अक्षर में लिखते हैं, माने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D में लिखते हैं, और उनके जो अवयव होते हैं, अवयव माने एलिमेंट, उसे छोटे छोटे अक्षरों में व्यक्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसे बिलोंग टू के नंबर आ गया भाई। दूसरी बात आपके सामने इसी में प्रयोग होगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट इसका नाम है। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों मेरे? इफ एंड ओनली इफ। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों मेरे? सबसेट को कहते हैं उप समुच्चय। बाद में मेरी बात आपके इस पे होगी, उप समुच्चय। अभी आप जान लीजिए केवल उप समुच्चय इसे कहते हैं, लेकिन इसी नीचे कह दिया जाए तो ये हो जाएगा सबसेट ऑफ। इसी को हम लोग कह देते हैं सबसेट ऑफ। ये वैल्यू आपके सामने बिलोंग टू के इम्प्लाई दैट का होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है, और इस साइन का तो नाम हमने बता ही दिया भाई, जैसा आप लोग जानते हो बिलोंग टू होता है। इस साइन का नाम आपके सामने बिलोंग टू। और नेक्स्ट आपके सामने छोटे छोटे वर्ड आपके सामने प्रयोग हो रहे हैं। और इसका नाम जो होता है देयर एग्जिस्ट, और इसका नाम जो होता है यूनियन। यूनियन को संघ समुच्चय कहते हैं भाई। और इसका नाम होता है इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार के बच्चे मेरे ये आपके सामने ऑपरेशन आ रहे हैं। तो ऑपरेशन से हमें बिल्कुल एकदम नहीं घबराना है।
आज के टॉपिक में आप लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सामने सेट थ्योरी के में कैसे सेट थ्योरी को बिलोंग किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में कैसे कितने प्रकार के सेट थ्योरी होते हैं, इसके बारे में हम आपके सामने अध्ययन करेंगे। थैंक यू।